हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने एल्गे को कंप्लीट स्टडी कर ली है, जिसमें हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को पूरी तरह से मतलब स्टडी कर ली है। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की कितने टाइप्स होते हैं और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये इसमें क्या आते हैं, आपके दो टाइप्स हम मेनली पढ़ते हैं, दैट इज मॉसिस एंड लिवरवर्ट, ठीक है। दैट आर फाउंड, जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके शेडी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में या हिली एरिया में जो है कॉमनली पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसिस एंड लिवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिली एरिया, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉइल में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज amphibian of plant kingdom because this plant can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। और they usually occur कहाँ होते हैं? डैम प्लेसेस में ये पाए जाते हैं, ह्यूमिड प्लेसेस में ये पाए जाते हैं और शेडेड लोकेलिटीज़ में ये पाए जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन ऑन द बेयर ओक्स एंड सॉइल। हम सक्सेशन वाला टॉपिक जो है इकोलॉजी वगैरह जो आपकी +2 क्लास का टॉपिक है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं आपके लाइकन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपके जो है मॉसिस यानी कि ब्रायोफाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेशन में। अब देखा जाए हमारी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो एल्गी से ज़्यादा क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। देखो एल्गे में हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉडी होती है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रूट स्टेम लीव्स तो भले नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं और ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एल्गे से। इट इज़ थैलस लाइक है, भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो प्लांट हैं, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये सब स्ट्रेटम के से कैसे अटैच्ड होते हैं, बाय यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर राइजोइड। आपने याद रखना है ये जो है यूनिसेलर और मल्टी सेलर राइजोइड से क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं भाई सबस्ट्रेटम। हम देखेंगे कि किस में जो है यूनिसेलर जो है आपकी मतलब राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, किसमें जो आपके मल्टी सेलर राइजोइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रखना कि आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सबस्ट्रेटम के थ्रू राइजोइड मतलब रूट नहीं होती, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। जैसे आपके डायग्राम में यहाँ दे रखा है, ठीक है, आपके डायग्राम में जो है राइजोइड दे रखे हैं, ठीक है। तो ये राइजोइड्स होते हैं, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये आपके थैलस लाइक ही होते हैं। इसमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं एज कंपेरिजन टू एल्गी। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, और उनके पास क्या हो सकते हैं, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड। जैसे हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, वो डिप्लॉइड है, लेकिन जो ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी उसके पास एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। और इस मेन बॉडी का काम क्या होता है, मेन पेरेंट बॉडी का काम क्या होता है, इसका बना गैमीट बना इसका काम होता है, इसलिए हम इस मेन पेरेंट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और ये गैमीट बनाएगी, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वो मियोसिस से नहीं बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट है। इसके पास क्या है, ये एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, और ये क्या करेगी, ये आपके जो मतलब आपकी मियोसिस या माइटोसिस से क्या बनाएगी, ये मेल गैमेट बनाएगी और फीमेल गैमेट बनाएगी ओनली, और इसके थ्रू माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएगी, अपनी
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और मेन बॉडी जो होती है कैसी होती है, वो हैप्लॉइड होती है, ये गैमीट बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, हैंस इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम ऑर्गन को बोला जा रहा है। अभी मेल सेक्स गैमीट को नहीं बोला जाएगा, मेल गैमीट को तो अलग नाम है, लेकिन जहाँ पे गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट बनेंगे, उस ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे। और इसकी ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा बाई फ्लैजलेट एंथीरोजॉइड। ये क्या करेगा, बाई फ्लैजलेट एंथीरोजॉइड जो होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बाई फ्लैजलेट एंथीरोजॉइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथीरोजॉइड बोलेंगे। उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, आर्कीगोनियम बोलेंगे। वो फ्लास्क शेप होती है और इसमें एक सिंगल एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और एंथीरोजॉइड ऑब्वियसली इसकी फर्टिलाइजेशंस के लिए क्या होता है, पानी की बहुत बड़ी नीड होती है, तो आपके जो एंथीरोजॉइड होंगे उनको पानी के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। फिर वो जैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में आएंगे और वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट जो है डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज द आर्कीगोनियम एक फ्लास्क शेप होता है और इसके पास क्या होता है, सिंगल एग सेल होता है। ठीक है, और एंथीरोजॉइड्स होते हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम। और एन एंथीरोजॉइड्स होता है, फ्यूज़ करेगा एक के साथ और क्या बनाएगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट आपका क्या बन गया, ये फर्स्ट डिप्लॉयड सेल बन गया आपका, क्या बन गया, जाइगोट क्या बन गया आपका, डिप्लॉयड सेल बन गया, जो कि फीमेल गेम आर्किगोनियम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, अब देखो ये जाइगोट क्या करेगा, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ये स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जाइगोट क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, जाइगोट में क्या होता है, कोई मियोसिस नहीं होती है। और जाइगोट क्या करेगा, ये मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये अलग नहीं होता, ये अटैच्ड होता है हमारे गैमेटोफाइट के साथ में, और उससे नरिशमेंट क्या करता है, गेन करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट जो होता है एक पैरासाइट की भांति जो होता है गैमेटोफाइट से जो है अटैच होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका प्लांट है, ठीक है, इसमें ये जो प्लांट है वो क्या है, ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। इसी के ऊपर आपके गैमीट बने, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बने, दोनों फर्टिलाइज हो गए, तो यहाँ पे जाइगोट बना। और जाइगोट ने क्या किया, फिर आपका स्पोरोफाइट बनाया। और स्पोरोफाइट के कितने पोर्शन है, आपके 3 पोर्शन है। फूट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। और इस कैप्सूल को अगर हम देखा जाए तो इस कैप्सूल में क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स होते हैं। और ये स्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं, ये मियोसिस के थ्रू क्या करेंगे, बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करेंगे, जब स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, बाय मियोसिस क्या करेंगे, स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। और ऑब्वियसली जब स्पोर मदर सेल से मियोसिस से स्पोर बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होंगे। और स्पोर जैसे क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं एयर में। और ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करके दोबारा गैमेटोफाइट ही बनाते हैं, दोबारा गैमेटोफाइट ही बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होता है इज़ नॉट फ्री लिविंग। याद रखना कि ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है। ठीक है, ट्रिडोफाइट में अलग केस है। ठीक है, बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, और नरिशमेंट जो होता है गैमेटोफाइट से ही ले रहे हैं। और सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट जो होता है, जैसे इनको हम स्पोर मदर सेल बोलते हैं, जो कि क्या कैप्सूल में होते हैं, वो रिडक्शनल डिवीजन होती है और हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। और हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट में। देखो इसका साइकिल आपने याद रखना है कि सबसे पहले क्या है कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। उस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर क्या लगे हुए हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिसको हम एंथ्रीडियम बोलेंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम आर्कीगोनियम बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, एंथीरोजॉइड यानी कि मेल गैमेट बनाएगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम के अंदर क्या है, एग सेल है। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर की इनको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे
ही आपके वाटर में गैमीट, जैसे मेल गैमीट जो होगा उसको वाटर में क्या करेगा, रिलीज कर दिया जाएगा। जब रिलीज करेगा तो क्या करेगा, आर्किगोनियम के अंदर जो प्रेजेंट हमारा एग सेल रहता है उसको फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा हुआ, आपका जो है डिप्लॉयड हो गया। अब जाइगोट क्या करेगा, उसी आर्किगोनियम के अंदर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फूट वो भी डिप्लॉयड है, सीटा वो भी डिप्लॉयड है, कैप्सूल वो भी डिप्लॉयड है। उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स होते हैं। और स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस होगी और स्पोर बनाएंगे। और स्पोर क्या करेंगे, फिर हमारा कैप्सूल जो होगा वो बस्ट करेगा और स्पोर क्या करेंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे और वो रिलीज होकर क्या करेंगे, सबस्ट्रेटम के साथ क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। दोबारा वो साइकिल चलता जाएगा। तो ये साइकिल क्या है आपका जो है, मतलब ये साइकिल जो है ब्रायोफाइट के केस में होता है। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, अटैच्ड होता है। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, वो अटैच्ड होता है और वो हेल्प करता है, गैमेटोफाइट उसकी हेल्प करता है फॉर फूड प्रिपरेशन के लिए। यानी कि वो पैरासाइट के रूप में जो है गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच्ड होता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ब्रायोफाइट का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया। ब्रायोफाइट क्या करते हैं, एक तो नंबर 1 आपको बताना चाहिए कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन जो होते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट जहाँ भी सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ये सॉइल के ऊपर थिक मैट फॉर्मेशन करते हैं और सॉइल को बाइंडिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर डेंस मैट बना रहे हैं और सॉइल इरोजन जो होते हैं वो प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर कभी रनिंग वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन होता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हमारे ब्रायोफाइट हैं जो कि वाटर रिटेन करते हैं। वाटर रिटेन करते हैं, इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल है स्फेगमन। स्फेगनम जो होता है, स्फेगनम जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉगमॉस भी बोलते हैं, पीट मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है एक स्पॉन्ज की भांति जो होता है वो प्रिजर्व होता है। और जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें वाटर प्रिजर्वेशन में, रिटेंशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पीट फॉर्मेशन में, कोयला फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा स्पेगनम। इसको हम पीट मॉस भी इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में क्या लिखा है कि ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेज होती हैं वो, एक तो हार्वेसियस मैमल्स होते हैं उनके लिए फूड का काम करते हैं, बर्ड के लिए फूड का काम करते हैं, बर्ड्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, फूड का काम करते हैं। ठीक है, और स्पीसीज ऑफ स्पेगनम जो होता है एक मॉस है, स्पेगनम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड पीट, ये ईंधन प्रोवाइड करती है जिसके विथ दैट हैव लॉन्ग बिन यूज्ड एज ए फ्यूल के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और कई बार उस पीट मॉस का, बॉग मॉस का हम बहुत सारे मटेरियल की पैकिंग करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो स्फेगनम है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो है हमारे जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होती हैं, सैपलिंग्स होती है, उनको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉसेज होती हैं। उसके बाद तीसरा है कि अलॉन्ग विद लाइकन जो होते हैं ये सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि इसलिए क्या होता है कि आपकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है कि मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकन जो होते हैं आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमारी रॉक को ब्रेक करते हैं, रॉक को सॉइल में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे हायर प्लांट जो होते हैं क्या होंगे, उनके ऊपर ईजिली ग्रो कर जाएंगे। और कुछ मॉसेज होती हैं ये डेंस मैट बनाती है सॉइल के ऊपर, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन भी क्या करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं। और हम मॉसेज को या ब्रायोफाइट को, मॉसेज नहीं ब्रायोफाइट को हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, लीवर बर्ड एंड आपका जो है मॉसिस, लीवर बर्ड एंड मॉसिस। लीवर बर्ड को हम हेपेटिकोप्सिडा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवर की तरह होता है, इसको बोलते हैं लीवर वॉल्ट। ठीक है, इसको हम हेपेटो हेपेटिकोप्सिडा भी बोलते हैं, हेपेटिकोप्सिडा भी बोलते हैं। और सेकंड है आपका मॉसिस, और मॉसिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा भी इसको बोला जाता है। तो हमारा ब्रायोफाइट जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 लिवर बर्ड एंड लिवर मॉसिस। और साइकिल वैसे ही होगा कि मेन बॉडी कैसे होगी, गैमेटोफिटिक होगी, उसके अंदर एंथ्रीडियम होंगे, आर्किगोनियम होंगे, गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, जायगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट क्या करेगा, वो डिप्लॉयड होता है।
और स्पोरोफाइट क्या करेगा, गेमेटोफाइट से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोर क्या करेंगे, डिस्पर्स होंगे और दोबारा गेमेटोफाइट बनाएंगे। सब में ऐसा होगा, लिवरवर्ट में भी ऐसा होगा, मोसिस में भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होती है। ठीक है, देखिए लीवर बर्ड्स जो होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं, यूजुअली मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं, शेडी हैबिटेट में ग्रो करते हैं, ये आपको पता ही है, सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ द ट्रीज एंड डीप इन द वुड, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो प्लांट बॉडी जो होती है लिवर बॉडी की कैसी है, थैलोइड है। कैसी है, थैलोइड है। एग्जांपल इसमें मार्केंसिया, जैसे आपका ऊपर डायग्राम दे रखा है, ये मार्केंसिया जो है ये है, इसकी बॉडी कैसी है, थैलोइड है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम ट्रू रूट एंड लीव्स एंड स्टेम जो होते हैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो है मतलब मार्केंसिया जो है फीमेल बॉडी है, ठीक है, और ये क्या है, मेल बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर राइज वाइड्स होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, यूनिसेलर जो होते हैं राइज वाइड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एक ब्रांच है आर्किगोनियोफोर, जिसके ऊपर आर्किगोनियम अटैच होते हैं, इसके अंदर एग सेल बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि मेन बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे राइजोइड है। ठीक है, राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलर होते हैं। इन केस ऑफ लिवर बर्ड राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलर होते हैं, जो कि अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड एंथ्रीडियोफोर है, जो ब्रांच इसके ऊपर एंथ्रीडियम है, जिसके ऊपर क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइड बनेंगे, जो कि मेल गैमेट होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जी मेकअप होते हैं, जी मेकअप होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जी में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, वो असेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, असेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये अभी आपने याद रखना है। ठीक है, तो मार्केंसिया जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। और थैलस जो होता है वो लीफ की तरह होता है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है, और ये सबस्ट्रेटम के साथ क्या होता है, क्लोजली अटैच्ड होता है। ठीक है, लीफी मेंबर्स होते हैं, इनके पास लीफ लाइक अपेंडेज भी हो सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रू स्टेम और लीफ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन, अगर थैलस जो है फ्रेगमेंट में चेंज हो जाए, फ्रेगमेंट में टूट हो जाए, तो फ्रेगमेंट क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा कि न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं जी में। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जी में। जो एक कप के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जी में कप बोलते हैं। जैसे ये आपका जी में है, ठीक है, और ये कप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये असेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जी में जो होते हैं कैसे होते हैं, ये ग्रीन है, मल्टी सेलर होते हैं, असेक्सुअल बर्ड हैं, जो क्या करते हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल जी में कप में क्या होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं, ये थैलस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जी में जैसे ही अलग हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से, और क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट जो है फॉर्म करते हैं, नया प्लांट जो है फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया इसका असेक्सुअल प्रोडक्शन। लिवर बर्ड में सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जी में, जो कि जी में कप के अंदर प्रेजेंट है, उसके थ्रू भी हो रही है। उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, वही बात आ गई, मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो होते हैं, या तो हो सकता है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल जो है ऑर्गन जो है लगे हुए हैं। ठीक है, एंथीरिडियम और आर्किगोनियम। या हो सकता है कि मेल थैलस अलग हो, फीमेल थैलस अलग हो, जैसे आपका मार्केंसिया में बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, जैसे एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है, वहाँ पे एंथीरोजॉइड बनेंगे, आर्किगोनियम में एग होगा, एंथीरोजॉइड क्या करेगा, माइटोसिस से क्या करेगा, एंथीरोजॉइड बनेंगे, उनको पानी के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा और वो फर्टिलाइज करेंगे हमारे एग सेल को। एग सेल जब फर्टिलाइज हो गया तो किस में चेंज होगा, जायगोट में चेंज हो गया, और जायगोट क्या करेगा, वो स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, फूट भी डिप्लॉयड होता है, सीटा भी, और कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होंगे, उनके अंदर मियोसिस होगी, स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और स्पोर क्या करेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, दोबारा गैमेटोफाइट बनाएंगे, दोबारा गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये वही बात है कि लिवर बर्ड में भी ऐसा ही क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। तो लिवर बर्ड में एग्जांपल आ गया आपका मार्केंसी और रीसिया जो होते हैं, एग्जांपल हैं आपके लिवर बर्ड के, मार्केंसी और रीसिया। ठीक है, रीसिया या रिक्सिया जो भी बोलना चाहते हो, मार्केंसी और रिक्सिया जो होता है, ये एग्जांपल है आपके लिवर बर्ड का। मार्केंसी आपका एग्जांपल दे रखा है, और रीसिया जो एक और एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ग्रुप आता है आपका मोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें पता है कि जो प्री डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, प्री डोमिनेंट स्टेज होगी मोसिस की, वो भी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। यहाँ पे प्री डोमिनेंट स्टेज की होगी, गैमेटोफाइट ही होगी ना। लेकिन गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे 2 स्टेजेस में बनाता है।
गैमेटोफाइट जो होता है ये 2 स्टेजेस बनाता है। जो पहली स्टेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा बनाएंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली स्पोर से जर्मिनेट होती है। और उसके बाद क्या होगा, जो प्रोटोनीमा किसमें डेवलप हो जाएगा, सेकंड स्टेज में, दैट इज कॉल्ड एज द लीफी स्टेज, जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बोलेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बताया कि लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे मान लो कि लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेंगे, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट से ही पूरा न्यूट्रिशन लेता है। अब स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनते हैं, और स्पोर क्या करेगा, तो वो हैप्लॉइड होता है, दोबारा जर्मिनेट करता है किसके थ्रू, गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ के केस में क्या होता है, स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो पहले क्या बनाएगा, वो प्रोटोनीमा स्टेज बनाएगा, प्रोटोनीमा स्टेज बनाएगा। वो डायरेक्टली स्पोर से जर्मिनेट करती है, फिर उसके बाद क्या, प्रोटोनीमा जो होगा वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे लीफी स्टेज, ठीक है। लीफी स्टेज एज ए लिटरल वर्ड मैं बताऊंगा आपको ऐसे कैसे हम ये पढ़ें, कैसे लीफी स्टेज डेवलप होती है। और उसके बाद क्या होगा, इस लीफी स्टेज में क्या होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आएंगे, और वो जाएगो गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, दोबारा स्पोरोफाइट बनेगा, वही चीज़ है। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस ऑब्वियसली ब्रायोफाइट है, तो इसमें गैमेटोफाइट ही होती है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस होती हैं इसमें। फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली कहाँ से डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है। एक ऐसी होती है क्रीपिंग होती है, प्रोटोनीमा ग्रीन स्टेज होती है, ब्रांच्ड होती है, और फ्रिक्वेंटली कैसी होती है, फिलामेंटस स्टेज होती है। और सेकंड स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं लीफी स्टेज, जो कि वो बोलते हैं कहाँ से डेवलप होती है, वो एक प्रोटोनिमा की लेटरल स्टेज होती है, उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं, उससे चेंज होती है, उससे बनती है एज ए लेटरल वर्ड। तो प्रोटोनिमा की लास्ट वाली जो फेज होगी उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं, उससे क्या बनेगी, लीफी स्टेज बनेगी। और दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर, इसमें क्या होता है, स्पाइरली अरेंज होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो लीफी स्टेज, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो होते हैं ऐसे लीव्स होते हैं, वो ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं, अरेंज होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लीफी स्टेज। अब इस लीफी स्टेज में क्या होता है, इस लीफी स्टेज में क्या होता है, जो कि इसमें लीव्स लगे हैं, स्पाइरली अरेंज है, और देयर अटैच टू सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर वर्ड में जो राइजोइड थे वो कैसे थे, वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन यहाँ पे मॉसिस में जो राइजोइड हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। और ये इस स्टेजेस के पास ही, लीफी स्टेज के पास क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बनता है एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है, दैट इज आर्किगोनियम। उनके ऊपर क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि हैप्लॉइड है प्लांट बॉडी। और बेस्ट रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होती है, बर्डिंग के थ्रू। आपने पढ़ लिया कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्डिंग होती है, तो वो बनाता है, वो लीफी स्टेज बनाता है। और इन सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन जैसे एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है, ये क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये एपेक्स ऑफ द लीफी सूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे गैमेट बनते हैं, और गैमेट के बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और जायगोट बनेगा, और जायगोट किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में, ठीक है। और जिसके अंदर क्या होगा, फूट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा, ये सारे क्या हैं, गैमेटोफाइट। लीफ, स्टेम, लीव्स वगैरह सारे हैप्लॉइड हैं, लेकिन जो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल, ये तीनों के होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। उस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, वो भी डिप्लॉयड होंगे, उनके अंदर मियोसिस होगी, तब बनेंगे आपके स्पोर, वो हैप्लॉइड होंगे। तो बोलते हैं कि स्पोरोफाइट्स होते हैं ज़्यादा इलेबोरेट होता है, ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएटेड होता है मॉसिस में एज़ कंपेरिजन टू लिवर बर्ड में। और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, उनके अंदर मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, और स्पोर मियोसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड होंगे, और जैसे डिस्पर्स करेंगे तो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट दोबारा बना देंगे। और गैमेटोफाइट कैसे, नॉर्मली 2 स्टेज में होगा, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा की 2 स्टेज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि आगे चल के लीफी स्टेज से बनाती है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए, फ्यूनेरिया एग्जाम्पल आपका दिया ऊपर, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, जिसको हम पीटमॉस बोलते हैं, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है। जैसे आपका ऊपर एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूनेरिया, ये आपका एग्जाम्पल जो है फ्यूनेरिया है। और ये जो आपका स्फेगनम है, ठीक है ये आपका स्फेगनम है, और ये क्या है, मार्केंसिया, ये दिस इज मार्केंसिया, ठीक है। दिस इज द मार्केंसिया का कौन सा, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल थैलस है। और ये क्या है, ये मेल थैलस है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रायोफाइट। इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट को हम क्या बोलते हैं,
ब्रायोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और टॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा होता है, जिसकी हाइट 70 सेंटीमीटर हो सकती है, उसका नाम है डॉसोनिया। ठीक है, डॉसोनिया जो है ये टॉलेस्ट जो है आपका ब्रायोफाइट है, जिसकी हाइट कितनी होती है 70 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ज़्यादा लंबे भी नहीं होते ये। ठीक है, उसके बाद पॉलीट्राइकम को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्राइकम जो आपका मॉस है उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर कैप मॉस बोलते हैं, हेयर कैप मॉस लिख सकते हो आप, हेयर कैप मॉस किसको बोलते हैं, पॉली ट्राइकम को हम बोलते हैं। और स्पैगनम को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, बॉग मैस बोलते हैं। और इसको फेमाइन फूड भी बोलते हैं, फेमाइन फूड भी इसको बोला जाता है, फेमाइन फूड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि फेमाइन के टाइम जो है लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो बोलने का मतलब कि इसको फेमाइन फूड भी इसको बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो इसी तरह हमने ब्रायोफाइट को कंप्लीट किया। ब्रायोफाइट के दो ग्रुप, डेट इज कॉल्ड एज द लिवरवर्ट एंड मोसिस। मैंने आपको बताया कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो हैप्लॉइड होती है। उसके ऊपर गैमेट बनेंगे, कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। और गैमेट फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनेगा, जायगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा तो स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है। उसके तीन पार्ट हैं, फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं। और स्पोर मदर सेल क्या करेंगे, म्योसिस के थ्रू स्पोर बनाते हैं। और स्पोर क्या करेगा, दोबारा जर्मिनेट होगा, इसमें जर्मिनेट होगा, गैमेटोफाइट में जर्मिनेट होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मेन बॉडी जो है हैप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट जो होते हैं अपने फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रायोफाइट।